Good morning, students. In the 11th class chemistry, we are going the chapter hydrogen, and in the last video we done the resemblance of hydrogen in the group 1 and group 17 की हम आज बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन है उसको हम ग्रुप 1 में क्यों काउंट करते हैं। तो उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी की बात की थी, जिसके अंदर हमने पहले बात की थी अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन। जो हाइड्रोजन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द 1, और अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें 1s1 होता है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1s1 आता है, यानी कि ये ग्रुप 1 में s ब्लॉक में काउंट होता है। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन है लाइक अदर मेटल जैसे Na ये +1 स्टेट शो करता है, उसी तरह H भी +1 स्टेट शो करता है। इट मेक रिएक्शन विद हैलाइड आल्सो कंबाइन हैलाइड, जैसे NaCl बनता है उसी तरह HCl भी बनता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की थी कि हाउ हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में इसको क्यों रिजेंबल करते हैं, तो ये हमने पहले बात की थी। आज हम बात करेंगे कि हाउ हाइड्रोजन कंबाइन या रिजेंबल एज इन द ग्रुप 17, इसको हमें ग्रुप 17 में क्यों काउंट करते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जो हमें ग्रुप 17 के साथ जो हाइड्रोजन है वो मैच करता है। तो जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है, लाइक ग्रुप 17 हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं नोबल गैस की, हीलियम, नियोन, आर्गोन, इनका नंबर आउट में 2, 2, 8, 2, 8, 8। इसी तरह H का नंबर 1 है, लिथियम F 9, 2 और 7, यानी कि इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की एक की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसी तरह क्लोरीन 2, 8, 8, 7, इसको भी 1 की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ये पहली प्रॉपर्टी है, ये हमें बताती है कि लाइक हैलोजन क्या है, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं FCl, इनको हमें ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन है इनकी तरह ही जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रॉन लेने की जो पावर है वो शो करता है, इसलिए इसको हमें ग्रुप 17 के साथ भी काउंट करते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल लाइक ग्रुप 17। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या है, गैसेस हैं, नॉन मेटल है। तो इसी तरह जो हाइड्रोजन है उसको भी हमें नॉन मेटल के फॉर्म में काउंट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर है लाइक हैलोजन ग्रुप 17 सभी जो है डाई एटॉमिक है, यानी कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं सभी डाई एटॉमिक हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी तरह H2। तो H2 भी इन्हीं की तरह है, जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो शो करता है। तो इसलिए हम जो अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको हमें ग्रुप 17 में काउंट कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 प्रॉपर्टी की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 4 प्रॉपर्टी की कि इसके किस प्रॉपर्टी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रुप 17 में काउंट होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, इट इज यूनिवैलेंट, यानी कि इसके जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं एक के साथ, जैसे NaH बनता है, ठीक है, उसी तरह KH बनता है। इट इज यूनिवैलेंट विद द ग्रुप 1
यानी कि जो ग्रुप 1 है इसके साथ जो इसकी रिएक्शन होती है वो एक होती है, जैसे NaH KH, जैसे NaCl KCl, जैसे NaBr KBr। तो इसी तरह H भी इनके साथ जो है एक सिंगल कंपाउंड बनाता है, सिंगल स्टेट में शो करता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नेक्स्ट, द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन is nearly same to halogen। यानी कि जो इसकी आयनेशन एंथैल्पी है, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड द आयनेशन एंथैल्पी। तो जो इसकी आयनेशन एंथैल्पी होती है वो नियरली सेम होती है लाइक द हैलोजन। इसके बाद प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, इट रिएक्ट विद द मेटल, it make covalent compound, it react with metal like group 17। जैसे अभी हमने बताया है NaCl, जैसे NaCl, Cl जो हैलोजन है इसके साथ कंबाइन है विद मेटल, उसी तरह H भी कंबाइन विद मेटल है, जैसे NaH और NaCl। तो Cl ग्रुप 17 है तो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट काउंट किया जाएगा, ये मेटल है, ये मेटल है, यानी कि ये कंबाइन करता है विद मेटल लाइक हैलोजन, तो इसलिए इसको हमें ग्रुप 17 में काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट मेक कोवलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड है इट मेक कोवलेंट विद द अदर एलिमेंट्स, जैसे CH4 NH3। तो जो यहाँ पर कंपाउंड है वे क्या है, कोवलेंट। तो इट मेक द कोवलेंट कंपाउंड, जैसे जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में कंबाइन करके बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, उसी तरह ये भी अदर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। उसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लाइक हैलोजन अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इट लिबरेट एट एनोड, ये एनोड पर बनेगा। जैसे हम NaCl में अगर करंट पास करें मोल्टन स्टेट के अंदर, तो जो क्लोरीन है वो एनोड गैस पर इकट्ठी होती है, उसी तरह H2 अगर हम NaH के अंदर करंट पास करें तो H भी जो है वो एनोड के ऊपर इकट्ठा होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि जो ग्रुप 17 के साथ जो हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्यों रिजेंबल करता है। तो हमने जो ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के साथ, हमने आपको क्या बताया है कि जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में हम काउंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने की है वो आपने देखनी है कि ग्रुप 1 के साथ ही कैसे जमा करता है और जो ग्रुप 17 है उसके साथ कैसे रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपका, आपने इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन आएगा हाउ द हाइड्रोजन रिजेंबलनेस विद द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। तो आपने ये सारी प्रॉपर्टी जो है बतानी है कि कैसे कैसे ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में काउंट किया जाता है। ग्रुप 1 में क्या क्या बात थी कि लाइक नोबल गैस जो आपका एस ग्रुप एलिमेंट है, आउटर में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्लस में स्टेट शो करते हैं कंबाइन विद द हैलोजन, उसी तरह सारी प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, स्टार्टिंग से मैंने आपको वीडियो बना के डाल दी है। तो अब आपने करना क्या है, इस वीडियो के बाद आपने जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं वो सभी आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं, और आज आप सभी ने इसकी जो नोट्स आपने कॉपी में बनाए होंगे तो मुझे सेंड करने हैं। इसके बाद मंडे को इसका टेस्ट होगा, आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो होप है कि आप सभी इसको बेटर करेंगे और इसकी जो तैयारी है वो ढंग से करेंगे। ओके, थैंक यू।